हेलो स्टूडेंट। आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपको इस मॉडल पेपर से यह पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। अब देखते हैं हम मॉडल पेपर कक्षा 10वीं, विषय है गृह विज्ञान। इसका समय 3 घंटे का होगा और इसका पूर्णांक है 75, क्योंकि आपके 25 नंबर की इसमें प्रैक्टिकल होंगे, इसलिए ये जो क्वेश्चन है प्रश्न पत्र ये 75 अंक के होंगे। यहाँ पे निर्देश दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे आपको अभी आगे भी बताऊंगी। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहला प्रश्न है वो आपका खंड आ है। इसमें है उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप अपने बुक से इनके आंसर खोज लेंगे। तो ये जो खंड आ है उसमें विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है पोषण अभाव रोग के रोग है जो इनके कारण होते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से जो सही है आप उसको बनाएंगे। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपके इसमें 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, ये देखिए। अब उसके बाद यहाँ खंड बा है। खंड बा में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन है, देखिए ये, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इस तरह से टोटल 5 अंक के हैं। फिर खंड सा है। खंड सा में आपको सत्य या असत्य लिखना है, ठीक है। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं सत्य असत्य का दिखा देती हूँ, यहाँ से भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका प्रश्न 1। प्रश्न 1 में आपका खंड अ, ब और सा 3 है, जिसमें एक में सही विकल्प चुनकर लिखे हैं और खंड बा में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और खंड सा में सत्य असत्य लिखिए। और सभी खंड में आपको 5-5 क्वेश्चन बनाने हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इस तरह से ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो यहाँ से देखिए, प्रश्न दूसरा में है गृह विज्ञान के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। प्रश्न तीसरा है भोजन पकाने के 4 लाभ लिखिए। प्रश्न चौथा स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। प्रश्न पांचवा परिसज्जा किसे कहते हैं। प्रश्न छठवा है संसाधन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न सातवां शिशु को जन्म से ही माँ का दूध पिलाना क्यों महत्वपूर्ण है। अपने उत्तर के तर्क में 2 कारण लिखिए। तो देखिए, प्रश्न 2 से लेकर 7 तक ये आपके 2 अंक वाले प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से ये है, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है प्रश्न 8 भोजन के कोई 3 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। प्रश्न 9 किशोरों के ज्ञानात्मक विकास की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 10 हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार सहायक होता है। उसी तरह से यहाँ पे प्रश्न 11 दिया है अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से मूल्य और नैतिकता शब्दों को परिभाषित कीजिए। फिर अगला है प्रश्न 12 आप एक कूलर खरीदना चाहते हैं, इस संबंध में आपके उत्तरदायित्व क्या है। प्रश्न 13 है जो गैस सिलेंडर आपको प्राप्त हुआ है वह निर्धारित वजन से कम है, इन समस्याओं से निपटने के लिए सुझाव दीजिए। तो देखिए, प्रश्न 8 से लेके प्रश्न 13 तक ये सभी 3 अंक वाले प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में लिखने हैं, तभी आपको इसमें 3 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से प्रश्न 2 और प्रश्न 3 वाले हो गए और आपको पता भी चल गया कि आपको कितने शब्दों में इनके आंसर लिखना है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 4 जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय लिखिए। ये 4 अंक वाले प्रश्न है। इसके अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है जल प्रदूषण के कोई 4 स्रोत लिखिए, जहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है आपका प्रश्न 15। प्रश्न 15 में है परिवार के व्यय की योजना के महत्व को दर्शाने वाले किन्हीं 4 बिंदुओं को लिखिए। अथवा व्यय योजना को परिभाषित करें और विभिन्न मदों पर धन के आवंटन लेने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कोई 3 इसमें आपको कोई कारक का वर्णन करना है। तो यहाँ पे
अथवा में है, तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो देखिए 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनका उत्तर लगभग आपको 75 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रश्न 14 और 15 जो है वो 4 अंक वाले प्रश्न हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 16, भोजन का 5 भोजन समूह में वर्गीकरण कीजिए, अथवा भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारकों का वर्णन कीजिए। ये 5 अंक वाले प्रश्न हैं, तो इनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। उसी तरह से यहाँ प्रश्न 17 है, किशोरों पर मीडिया से होने वाले 3 सकारात्मक एवं 2 नकारात्मक प्रभावों को लिखिए, अथवा किशोरों के ज्ञानात्मक विकास की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इनमें से भी, दोनों में से कोई भी एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गए 5-5 अंक के। अब अगला है वह है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, आपने अभी एक कमीज खरीदी है जिसमें लेबल लगा है पीस डार्ड, इससे क्या क्या समझते हैं? कपड़ों को रंगने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं? किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, अथवा बॉटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ प्रश्न 18 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 + 2 + 2, 2 2 4 2 6, ये 6 अंक वाले क्वेश्चन है, और 6 अंक वाले क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 250 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ आप देखिए 3 बार यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला तो ये हो गया है ना, एक कमीज खरीदी है जिसमें लेबल लगा है पीस डार्ड, इससे क्या क्या समझते हैं, इसको लिखना है। फिर आपको लिखना है कपड़ों को रंगने की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, पद्धतियाँ बताना है। उसके बाद उन पद्धतियों में से किन्हीं 2 पद्धतियों उसका वर्णन करना है, तब आपको यहाँ पे 6 अंक पूरे मिलेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। प्रश्न 19 है, अपने मित्रों को बताएं कि पहला है रक्तस्राव और दूसरा जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार किस प्रकार देना चाहिए, अथवा घर में बिजली के झटकों से किस प्रकार बच सकते हैं, लिखिए। तो यहाँ 2 क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाने हैं, और ये भी कितने 6 अंक वाले हैं। तो मैंने बताया था 6 अंक वाले जो प्रश्न है उनका आंसर आपको लगभग 250 शब्दों में लिखना है, तभी आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से कक्षा 10वीं के गृह विज्ञान का मॉडल पेपर के 19 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।